हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। क्या है इन फिगर आपके पास गिवन है ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए बी डी एक ट्रायंगल है। देखिए ए बी डी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है किस पे, ए पे राइट एंगल है और ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, शो करना है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब अपने को जब हम शो करेंगे तो हमें राइट में देखना होगा कि क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को वो दोनों ट्रायंगल्स लेनी है और उनको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ। देखो बी सी और बी डी आ रहा है राइट में, तो बी सी किस में है, इस वाले ट्रायंगल में है, और बी डी कहाँ है भाई, पूरी बड़ी ट्रायंगल में है ना बी डी। तो एक इस छोटी ट्रायंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल के क्या करेंगे, सिमिलर शो करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां लिख लें हम। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए बी डी में। देखो इनको मैंने सिमिलर नहीं लिखा है, बस ट्रायंगल्स की जस्ट बात कर रहे हैं। जब सिमिलर लिखेंगे तो बहुत सोच समझ के हमें लिखना है, मैंने काफी बार आपको करके बताया है। देखें अब ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में अगर बात करूं तो ये जो एंगल बी है अपना, इसमें ये इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो एंगल बी जो है इसमें कॉमन एंगल का काम कर रहा है भाई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल लिख देंगे, कॉमन एंगल है। सेकंड अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में ये 90 का है, ये 90 का है, तो इसको नाम ले लेता हूं, मान लिया मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसका ये 90 है और इसमें ये पूरा 90 है। आप 1 नाम भी ना दें, इसको पूरा ही लिख लेंगे। यहां पे लिख देता हूं एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल किसके है, बी ए डी के, बी ए डी के। देखिए एक बार 90 डिग्री ईच, कहाँ है ये एंगल, बी सी ए तो इस ट्रायंगल का हो गया भाई ये वाला 90, और बड़ी ट्रायंगल का बी ए डी, ये जो कोने में बढ़ गया ये पूरा बड़ी ट्रायंगल का, तो ये हो गया ना इसका, क्योंकि हम ट्रायंगल ये पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी डी के इसको सिमिलर करना चाह रहे हैं। तो देखो अब दो एंगल इक्वल आ गए तो लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होती है ट्रायंगल किस ट्रायंगल के भाई, लिखेंगे अब देखो कैसे। अब यहाँ पे एंगल बी जो है एंगल बी के इक्वल आया है, तो बी सेकंड नंबर पे है तो बी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो अपना दूसरा है सी एंगल, इसका जो सी एंगल है 90 डिग्री वो किसके इक्वल है, ए के। तो इसमें ए कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पे लिखा है, तो इसका जो फर्स्ट पे ए लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, अब इसका जो देखें हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बी एंगल की जगह हमने बी एंगल लिख दिया, ये कॉमन एंगल था, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें ये आ गया। अब यहाँ बात करें ए एंगल की, इस ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में ये ए जो है ए और इसमें जो सी है ए बी सी में सी, देखो ए बी सी में सी जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं, ये एंगल जो है वो क्या है, इस ए बी सी में 90 डिग्री है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल में कौन कर रहा था 90 डिग्री का काम, ए कर रहा था, कौन कर रहा था, ए। तो सी के कोरस्पोंडिंग ए यहां लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे अब ए के कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा, इसमें ए बी सी है तो जो बच गया वो आ जाएगा यहाँ पे, ये बच गया डी, तो डी बी ए लिखेंगे यहाँ पे, डी बी ए ट्रायंगल, ठीक है। इसके सिमिलर हुई ट्रायंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सोच समझ कर ये ट्रायंगल लिखनी है। अगर आपने ये ट्रायंगल गलत लिखी है तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। यहाँ पे अब बात करें, हमें पता है कि अब ये लिखने के बाद हमें पता है कोरस्पोंडिंग जो इसकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब अपने को क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो इसमें ए बी देखो कहाँ है, ए बी यहाँ पे अगर देखिए अब हम ए बी को, तो ए बी देखो इसमें ये रहा, इधर है ए बी और इसमें ए बी लास्ट में 2 पे है, तो फर्स्ट 2 और क्या क्या चाहिए अपने को, बी सी और बी डी चाहिए। तो बी सी कहाँ है अपना, बी सी लास्ट के 2 है ना, बी सी इसका देखो बी सी इसका लास्ट का 2 और इसका जो बी डी चाहिए वो यहाँ है अपना। तो हम लिख लेते हैं इसको, देखो कैसे, क्या लिख लें, ए बी, आप ए बी का और अपॉन में डी बी का रेशियो इक्वल है
लास्ट का 2, फर्स्ट के 2 और BC अपॉन में लास्ट के 2 क्या AB लिख लो, इसको BA की जगह क्या लिख लो AB लिख लेते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ पे अपने को क्या लाना था AB का स्क्वायर और BC इंटू BD, तो DB की जगह क्या लिख लो आप, DB लिखा था ना, इसको क्या लिख दें BD लिख लें, कोई फर्क नहीं है इसमें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD आ गया भाई, BC इंटू BD, और यही तो हमने लाना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसका प्रूव होता है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं अब हम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप ये फिगर बना लेंगे, अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, AC का स्क्वायर AC राइट में देखना है अपने को, तो कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है, BC और DC कहाँ है भाई, BC ये रहा, DC है, राइट मीन्स इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करके दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल ही ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल किसमें, ABC में, ABC एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले ले भाई, अब ये हटा देते हैं हम, इसका जो फर्स्ट का क्या था, आप फर्स्ट का डायग्राम बना के क्वेश्चन कर देंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड के लिए दूसरा डायग्राम बना लेंगे। देखिए मैं इसी में कर रहा हूं, देखिए ABC और हमने ट्रायंगल ले ली ABC और ये ऊपर वाले ले ACD ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ले ली, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब हम देखो ये जो है इनको एंगल दे देंगे भाई नाम, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, मान लिया इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, और इसको क्या दे दिया एंगल 5 नाम दे दिया हमने, हम मान लें ये बात, ठीक है, इसको नाम ले लेंगे हम, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या है भाई अपने इक्वल हैं, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों 90 डिग्री ईच, इसने परपेंडिकुलर बोला था, ठीक है। और आगे देखें हम तो देखो हमें अब एक क्या करना होगा, इसका एक एंगल और इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो बोलेंगे सिमिलर है। तो एक एंगल हम कौन सा इक्वल दिखा देंगे, देखो जो ये दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों का सम जो है वो क्या है भाई 90 डिग्री है, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है कि नहीं। देखो एंगल 2 और एंगल 5 का सम क्या आएगा 90 डिग्री, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल 3 अकेला 90 का है, तो ये दोनों 90 के बच गए ना, 180 की पूरी ट्रायंगल होती है 180 की, तो ये 90 का, और 1 और 2 को ऐड कर दें, देखो जो हम यहाँ लिखते हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। अब देख कि मैंने 1 और 2 को लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 प्लस 2, वो कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे 2 क्या है कॉमन है ना, देखो इन दोनों में, तो ये 90 इक्वल 90, ये इक्वल 90, तो इनको जब इक्वल रखूंगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखने को तो आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि 3 + 4 को भी 90 लिख लेते, लेकिन 3 + 4 को 90 लिखने से कैंसिल तो नहीं होता, हमें तो एक एंगल इक्वल लाना है, और वो ये दोनों दो आ जाएंगे, अब वो कैंसिल होंगे नहीं, तो इसलिए हम ऐसा लें पेयर जो कैंसिल होता दिखे अपने को यहाँ पे। अब इन दोनों से मैं लिख सकता हूं, ये सिंस करके लिख देंगे कि भाई ऐसा होता है, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, तो यहाँ पे एंगल 2 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 आ गया। देखो 5 इसमें है इस ट्रायंगल में और 1 इस ट्रायंगल में है, तो हो गई ना। तो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन से ट्रायंगल कौन सी भाई, ट्रायंगल लिखते हैं हम, कौन सी ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल एक तो लिख लो वैसे ही ABC लिख लिया हमने एक ट्रायंगल का नाम, तो और सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहाँ सोच समझ के लिखना है अब अपने को, ठीक है। अब ABC की बात करें तो ये जो हम निकाल चुके हैं उनको पहले लिख लें आप, 3 और 4 इक्वल है ना अपने, 3 और 4 इक्वल है, तो 3 देखो इसका जो C एंगल है वो इसका भी C है, तो C जो है C की जगह क्या आ जाएगा भाई C आ जाएगा, और एक ये निकाला है हमने, तो 5 और 1 इक्वल हैं, तो ये 5 क्या है B एंगल है, ये 5 कौन सी का था ABC का था ना, ABC का था 5, इसका B, इसको B नाम दिया है, 5 किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो 1 इसको क्या नाम है A,
जहां इसका बी है वहां क्या आएगा ए। अब ये बात ध्यान दे कि ये ए इतना इतना है, कभी आप सोचे कि ये यहाँ लिखा था, इस ये जो ए लिखा है वो इतने इतने ए की बात हो रही है। अब आगे देखें तो अब इसमें क्या बच गया अपना जो ए बी सी ट्रायंगल, तो ये नीचे वाले हो गए, उसमें डी बच गया है ना, डी ए सी के सिमिलर हो गई ये ट्रायंगल। तो इसके सिमिलर हो गई, हमने लाना क्या है भाई, ए सी का स्क्वायर लाना है। ए सी का स्क्वायर देखो कहाँ दिख रहा है अपने को, ये फर्स्ट और थर्ड में इनमें दिख रहा है ना इसको। और बीसी और डीसी देखिए कहाँ है इसमें, बीसी ये रहा बीसी फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, और डीसी कहाँ है देखो। अब इसमें फर्स्ट और थर्ड को देखें, एसी चाहिए अपने को, चाहिए अपॉन में फर्स्ट और थर्ड को लिख रहे हैं भाई, अपॉन में डीसी चाहिए, एज इक्वल टू मुझे एसी का स्क्वायर चाहिए, तो एसी नीचे आने वाला है, नीचे एसी आएगा। इट मीन्स क्या यूज किया है, इसके लास्ट के 2 यूज किए हैं ना, इसकी लास्ट की 2 यूज हुई है, तो इसकी भी लास्ट की 2 आएगी। यहाँ पे लिखेंगे बीसी, क्या लिखेंगे बीसी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड एसी अपॉन में डीसी का रेशियो इक्वल होगा लास्ट की 2 बीसी अपॉन में एसी के। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप अपना जो बेस है उसको बना के चलें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे ये सब चीज़ें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, यही तो अपने को लाना था, प्रूव होता है। ये था आपका सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये फिगर बना देंगे अलग से, उसके लिए वो फिगर जो पहले था वो रख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। देखिए वीडियो लंबी जरूर जा रही है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए अच्छे से समझने के लिए टाइम तो लगता ही है। देखिए क्या शो करना है, हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसका एडी का स्क्वायर इसके इक्वल, तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ, ये इसके लिए थर्ड के लिए ये वही फिगर बना लेता हूं मैं, डी, इनके नाम नहीं चेंज करने हैं आपने, जो फिगर आपको गिवन है वही रखना है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे है और ये सी है भाई। ठीक है, अब अपने को ये क्या शो करना है, बीडी और सीडी। बीडी देखिए कहाँ पे है, राइट में देखिए बीडी और सीडी दिख रहा है। बीडी इट मीन्स पूरी ट्रायंगल लेनी है अपने को, और सीडी का मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल। तो अब की बार इसको प्रूव करने के लिए ऊपर वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल को लेना है। तो देखें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में बात करने वाले हैं, ए बी डी में, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, इनको सिमिलर नहीं लिख दिया है मैंने, बस ट्रायंगल्स को जस्ट नाम दिया है। जब सिमिलर लिखेंगे तो सोच समझ के लिखेंगे। यहाँ देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करूं तो ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल का काम कर रहा है ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, क्या है ये कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। और दूसरा अगर देखें तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के हम सिमिलर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, ऊपर वाली ट्रायंगल में ये 90 का है ना, ये वाला एंगल, यहाँ ये 90 का है इसमें सी पे, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये पूरा ए 90 का है। तो एक ये हो गया, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, लिख दें बी ए डी। ये क्या है, यहाँ पे ए था वही, ए सी डी, ए बी डी को ए सी डी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये क्या लिखेंगे, 90 डिग्री ईच लिख लिया हमने। तो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन से क्या हो गया भाई, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी डी। एक ट्रायंगल को तो बिना सोचे समझे लिख दें आप, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, अब ये सोच के लिखना है। यहाँ पे देखो जो हमने किए हैं उनको सबसे पहले लिख लो, फिर बच गया वो लिख ही देंगे। डी के इक्वल है ना, तो डी कहाँ आ रहा है, थर्ड पे, तो यहाँ डी आ जाएगा भाई। ठीक है, ए बी डी तो मैंने लिख ही लिया था, इसकी बात करें तो डी यहीं पे आने वाला है। अब बात करें इसका सी और इसका ए, ये सी कौन सा भाई, किस ए बी डी का है या इसका है, पहले ये देखेंगे। ए बी डी में ए
बी डी में 90 डिग्री का कौन सा है अपना, ए बी डी में 90 डिग्री ए का है ना, ए वाला एंगल क्या है 90 है, तो इसका 90 कौन सा है, ये है सी, तो ये 90 के साथ इसका यहां आएगा सी, 90 के साथ 90 वाला एंगल आएगा सी। और बच गया क्या भाई, ऊपर वाले ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए बच गया बीच में, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये जो ए आ रहा है वो पूरा ए नहीं आ रहा है, ये इतना इतना ए आ रहा है, इस बात को ध्यान दें। अब हम इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल रख देंगे। तो किस किस की रिक्वायरमेंट अपने को, एडी की है भाई, एडी की, बीडी और सीडी की। बीडी और सीडी देखो कहाँ है, एडी, एडी फर्स्ट और थर्ड पे आ रहा है देखो, और ये जो चाहिए बीडी और सीडी भी आ रहे हैं देखो, ये रहा सीडी, सीडी है ना, तो फर्स्ट और थर्ड को लिख लें, एडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू, मुझे एडी का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इट मीन्स नीचे एडी आने वाला है, इसमें से एडी आने वाला है। अब ये जो एडी यूज हुआ है वो लास्ट के टू यूज किए ना हमने, तो इसकी भी लास्ट की टू यूज कर लेंगे बीडी। ठीक है, देखो हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड एडी का रेशियो फर्स्ट और थर्ड के साथ इक्वल टू लास्ट के टू बीडी का रेशियो एडी के साथ। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये जो लिखते हैं वो जो प्रूव करना है उसको देख के आपको लिखने हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें 8d क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8d का स्क्वायर इज इक्वल टू bd इंटू सी डी, लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव होता है इसका थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसके तीनों पार्ट्स।